जब मैं मेन रोड क्रॉस कर रहा था तब मेरे पीछे लगभग 5 मीटर दूर एक बुढ़ा आदमी खुद ही आधा भागते हुए गिर गया, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही दोषी बना दिया। आखिरकार मेरी जॉब चली गई, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, बाद में उस बुढ़े ने अपने मेंटली अनस्टेबल बेटे को भड़का दिया और उसने मुझे चाकू मारकर जान से मार दिया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। मैं दोबारा उसी दिन पर वापस आ चुका था जिस दिन रोड क्रॉस करते वक्त सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार बुढ़ा मेरे बिल्कुल पास खड़ा था और ठंडी नजरों से मुझे घूर रहा था। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई मैं अचानक जमीन पर गिर गया, जोर जोर से कांपने लगा और मुंह से झाग निकलने लगा। बुढ़ा घबरा गया और बोला, अरे तुझे क्या हो गया? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं और भी ज्यादा तड़पने लगा। डर के मारे बुढ़ा कुछ कदम और पीछे हट गया। कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने की बात करने लगे। तभी मैं अचानक संभल गया, गहरी सांसें लेते हुए बोला, मैं ठीक हूं। लोगों ने चैन की सांस ली और अपने रास्ते चल दिए, लेकिन बुढ़ा अब भी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वो दोबारा मेरे पास आकर मुझे देखने लगा। पेडेस्ट्रियन सिग्नल फिर से ग्रीन हुआ, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं हिला। बुढ़ा झुंझलाकर बोला, अभी तक क्यों नहीं चल रहा? जल्दी कर वरना रेड लाइट हो जाएगी। चाहे वो कुछ भी कहता, मैं 1 इंच भी नहीं हिला। पिछली जिंदगी में मरने से पहले मुझे पता चला था कि उसने पहले ही मुझे टारगेट बना लिया था। मेरी अच्छी नौकरी देखकर उसने सोचा था कि मैं बदनामी से बचने के लिए चुपचाप पैसे दे दूंगा, इसीलिए वो बार-बार मुझे झूठे इल्जाम लगाकर पैसे ऐंठता रहा। और जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने बेवकूफ बेटे से मुझे चाकू मरवा दिया। इस बार मैंने तुरंत सोचना शुरू किया कि बचने का तरीका क्या हो सकता है। मुझे याद था कि उस जगह का सीसीटीवी पिछली बार खराब था, इसलिए मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया था। तभी मैंने देखा कि एक मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप मेरी तरफ आ रहा है। मैंने सोचा इनके साथ रोड क्रॉस करूंगा। बुढ़ा मुझे घूरते हुए वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वॉकिंग ग्रुप मेरे पास आया मैं चुपचाप उनके बीच में शामिल हो गया। ग्रीन लाइट होते ही कई लोग एक साथ रोड क्रॉस करने लगे। बुढ़े ने देखा कि उसकी चाल फेल हो रही है तो वो तुरंत रोड पर लेट गया और चिल्लाने लगा, मैं चल नहीं सकता। इसने मुझे गिरा दिया, लेकिन उसकी आवाज वॉकिंग ग्रुप के लाउड म्यूजिक में दब गई। किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। जब हम लगभग रोड के दूसरी तरफ पहुंच गए तब बुढ़ा जल्दी से उठकर हमारी तरफ दौड़ा, लेकिन ग्रीन लाइट खत्म होने ही वाली थी कि बिना नंबर प्लेट वाली एक 3 व्हीलर ने उसे जोर से टक्कर मार दी। मैं चुपके से पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। 3 व्हीलर चला रही आंटी उसके सर पर जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी और लगातार कुछ सुना रही थी। मैंने मौका देखकर वॉकिंग ग्रुप से अलग होकर सीधा घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत अपना किराए का घर छोड़ने का फैसला किया और नया घर ढूंढने के लिए ब्रोकर से बात कर ली। अगले दिन ऑफिस जाते ही मैंने देखा कि बुढ़ा कंपनी के आसपास घूम रहा था। मैं पूरी तरह से कैप, मास्क और चश्मे पहनकर उसके सामने से निकल गया। उसने मुझे पहचाना ही नहीं। शाम तक भी वो ऑफिस के नीचे ही घूमता रहा। मैं जानबूझकर बहुत देर से निकला। तभी एक कॉलीग का फोन आया, जंगजीन तुम्हारे चाचा नीचे तुम्हें ढूंढ रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा तुम्हारा। मैंने कहा सिग्नल प्रॉब्लम है, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। मुझे समझ आ गया था कि उसने मेरा नाम तक पता कर लिया है। अगर मैं नीचे गया तो वो फिर वही ड्रामा करेगा, इसलिए मैंने एक बहुत ही डेंजरस एक्स्ट्रा स्पाइसी क्रेफिश ऑर्डर की। डिलीवरी एड्रेस ऑफिस के नीचे दिया और नोट लिखा, नीचे आकर जंगजीन का नाम जोर से पुकारना। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय नीचे आया और मेरा नाम जोर से चिल्लाया। बुढ़ा तुरंत भाग कर आया और बोला, मैं ही जंगजीन का चाचा हूं, ये ऑर्डर मुझे दे दो। डिलीवरी बॉय ने बिना कुछ सोचे ऑर्डर उसके हाथ में दे दिया। बुढ़ा मजे से वो एक्स्ट्रा स्पाइसी क्रेफिश खाने लगा। इतनी तीखी थी कि उसके मुंह से आग निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना पानी पिए सब खा गया। मैं खुद वो स्पाइसी लेवल सिर्फ एक बार खा चुका था और 3 दिन तक मेरी हालत खराब रही थी। उससे सब खत्म करते देख मैं चुपचाप घर चला गया। लेकिन अगले दिन जब मैं बॉस से छुट्टी मांगने जा रहा था तभी बुढ़ा सीधा कंपनी में घुस आया। वो रिसेप्शन पर चिल्लाने लगा, जंगजीन को बाहर बुलाओ, मैं इतनी दूर से उससे मिलने आया हूं। कल उसने मुझे इतना तीखा खाना खिला दिया, आज बिना हिसाब दिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। रिसेप्शन ने मुझे फोन किया। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं उस आदमी को जानता ही नहीं। मैंने कहा पुलिस को बुला लीजिए। पुलिस के आने का इंतजार ही हो रहा था कि बॉस वहां आ गए। बुढ़े ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और अपनी नाक और आंसू उनके कपड़ों पर पोंछने लगा। बॉस को बहुत घिन आई। हालात समझने के बाद उन्होंने मुझे नीचे आकर मामला सुलझाने का ऑर्डर दिया। मजबूरी में मैं नीचे गया और जानबूझकर उस बुढ़े को लॉबी के उस कोने में ले गया जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मैं बोला, अच्छा अब मैं तुम्हें पहचान गया। बुढ़ा ठंडी हंसी हंसा और बोला, आखिर नीचे आ ही गया। उस दिन रोड पर तेरी वजह से मुझे 3 व्हीलर ने टक्कर मारी। कल तूने इतना तीखा खाना भेज दिया कि अब तक बाथरूम भी नहीं जा पा रहा। बता कितना मुआवजा देगा? मैं हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, अरे तो मेरा कल वाला फूड ऑर्डर तुमने चुरा लिया था। मैं तो समझा था कोई कुत्ता उठा ले गया। तुमने मेरा खाना चोरी क्यों किया? मेरी बात सुनते ही